मुझे ये मतलब एजाज़ साहब कहें कि हासिल है कि मैंने सारे प्रोसेस में शामिल रही हूँ बेजिंग+15 के। और इसको शिरकत का से जब हमने मैं आपको थोड़ा सा इसका बताऊँ कि हमने इसका थीम कहाँ से आया था, जिसको हमने कहा वीविंग विजडम कन्फ्रंटिंग क्राइसिस एंड फॉर्जिंग द फ्यूचर। एशिया पैसिफिक वुमेन वॉच एक औरतों का एक ग्रुप है जो का नेटवर्क है, जो कि एशिया पैसिफिक की ख़वातीन के जो नज़रियात हैं, उनके ख़यालात जो हैं, उनको उसका बड़ा मकसद ये है कि उनको इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसेस में शामिल करवाने के लिए लॉबी करना है। तो शिरकत का उसकी स्टीयरिंग कमेटी पर है। तो वहाँ पर पिछले साल जून में उनकी स्टीयरिंग कमेटी में ये फैसला हुआ था कि हम पिछले 5 साल में देखें कि हमने विविंग विजडम के हमने क्या किया है, हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, और फिर कन्फ्रंटिंग क्राइसिस हमने किस तरह जो हंगामी सूरत हाल है उसका मुकाबला किया, और फॉर्जिंग द फ्यूचर के हम किस तरह आगे फ्यूचर को किस तरह देख रहे हैं। तो उसमें हम ये फैसला हुआ था कि हम इस थीम को लेकर आगे चलेंगे, और जो मेंबर कंट्रीज थी इस एशिया पैसिफिक वुमेन वॉच की, वो अपने अपने मुल्क में वो कंसल्टेशंस करेंगी इस थीम को देखते हुए। तो पाकिस्तान में हमने ये प्रोसेस शुरू किया, फिर असर हमारे साथ शामिल हुआ। असर के साथ मिलकर हमने आप सब लोगों को जो यहाँ बैठे हैं, हमने एक इसी थीम को सामने रखते हुए एक टेम्पलेट भिजवाया कि अच्छा आप लोग बताइए कि पिछले 5 सालों में आप लोगों ने क्या कामयाबियाँ दी, उसमें क्या चैलेंजेस आए, और हम फ्यूचर में क्या देखना चाह रहे हैं। तो उसी की जो थी चीज़ें उनको हमने कंपाइल करके एक फिर जब हमने सितंबर में नेशनल कंसल्टेशन की थी, उस पे एक रिपोर्ट तैयार की जो कि आप लोगों के फोल्डर में मौजूद है। ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है, और इसके बाद फिर हमारा ये ख्याल था कि हम साउथ एशिया की रीजनल जो है कंसल्टेशन में जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि वो चूँकि दिल्ली में होना था, तो वीज़ों का प्रॉब्लम हुआ, एक दफ़ा हमने नाम भेजे वो नहीं हुए, और फिर थोड़ा इसमें हम कहेंगे कि जो ऑर्गेनाइज कर रहा था इंडिया से, उसका भी थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये शिफ्ट हो गई। तो पहले हम लोग वहाँ चले गए एशिया पैसिफिक कंसल्टेशन के लिए मनीला। तो इस जो कंसल्टेशन थी इसका थोड़ा सा फोकस बदल गया, लेकिन मेन फोकस हमारा यही था कि जो रिकमेंडेशन हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ली थी उसको हम फिट इन करेंगे इस साउथ एशिया में। लेकिन इसका थोड़ा फोकस पे चेंज हुआ, फिर हमने इसको जो हमने कहा कि ये जो CSW की 54th सेशन है और ग्लोबल NGO फोरम है, उसकी तैयारी पे हम थोड़ा शिफ्ट हो गए। ये 2 रोज़ की कंसल्टेशन थी जो कि दिसंबर में हुई थी, और इसको नेशनल अलायंस ऑफ वुमेन और साउथ एशियन वुमेन वॉच ने ऑर्गेनाइज किया था, और यूनिफॉर्म दिल्ली ने इसको स्पॉन्सर किया था। पूरे समाचार मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि वहाँ मैंने जो देखा, जो मेरी लर्निंग हुई, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वहाँ पे साउथ एशिया से सारे मुल्क आए थे सिवाय भूटान के, और अफगानिस्तान पहली दफ़ा मतलब इस प्रोसेस में शामिल हुआ था। तो लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया, बहुत सराहा। और नेपाल से एक बहुत बड़ा ग्रुप आया था, तकरीबन 35 के करीब लोग थे, बड़ा एंथुसियाज्म था। वो लोग ट्रेन पे भी मतलब आए थे, और एक सबसे बड़ा ग्रुप उनका था। वहाँ पर कंसल्टेशन में हर मुल्क ने अपनी अपनी कंट्री प्रेजेंटेशन की थी, और उसमें जो कि उनकी कामयाबियों पर, उनके चैलेंजेस और उनकी सिफारिशात पर मुश्तमिल थी। कामयाबियों के हवाले से अफगानिस्तान ने बताया था कि उनकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अब उनकी औरतें जो हैं वो एजुकेशन और काम के लिए बाहर आ रही हैं। बांग्लादेश ने शेयर किया था कि उनकी यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो बिल है वो मैंडेटरी हो गया है, और इसके अलावा अगर औरतें किसी गैर मुल्की से शादी करती हैं तो उनके जो हस्बैंड होंगे उनको शहरियत मिलना शुरू हो जाएगी बांग्लादेश। इंडिया ने ये शेयर किया था कि फैसला साजी में वो खवातीन को ज़्यादा इन्वॉल्व करने लगे, ज़्यादा की पोस्ट पर खवातीन हैं, और उन्होंने एग्जाम्पल दी कि उनकी जो सदर है मुल्क की वो एक खातून हुई है। नेपाल ने सबसे ज़्यादा मतलब मेरे अपने हिसाब से बहुत आगे थे सबसे, कि उन्होंने बताया था कि आईएम जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1325 और 1820 है, उनको उन्होंने शामिल करवा लिया है, जिसके तहत औरतों को अमन और जंग दोनों सूरतों में फैसला साजी में शामिल किया जाएगा। और ये रेजोल्यूशन ये भी डिमांड करती थी कि औरतों के खिलाफ तशद्दुद को रोका जाए। पाकिस्तान से भी हम जो हमारे आप लोगों के फोल्डर में है उसमें हमने ये शेयर किया था कि बिल्स का वो ज़्यादा था कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे बिल जो हैं पास हो गए, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का बिल उस वक्त जो था हमारी पार्लियामेंट ने उसको एंडोर्स कर दिया था, लेकिन अब प्रेसिडेंट साहब ने भी इस पर साइन कर दिए हैं।
इसके अलावा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2004 का जिक्र भी हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि ये तस्लीम किया गया है कि गैरत के नाम पे औरतों को कत्ल करना जो है वो एक संगीन जुर्म है। तो ये तो कुछ मतलब की आप कहेंगे अचीवमेंट्स थी, लेकिन इन कामयाबियों के अलावा जो बहुत से इश्यूज और चैलेंजेस शेयर किए गए थे उनको 6 ब्रॉड थीम्स में डिस्कस किया गया था और कुछ पोजीशन पेपर्स भी लिखे गए थे। उसमें हमने 6 जो ग्रुप्स बनाए थे, उसमें एक हेल्थ पे था जिसके साथ हमने एजुकेशन को शामिल करवाया था। उसमें दूसरा जो था वो मैशियत यानी इकॉनमी में था, जिसमें फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी और ग्लोबलाइजेशन को शामिल किया था। और तीसरा ये सियासी शमूलियत, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था, जिसमें डेमोक्रेसी को शामिल किया गया था। चौथा तशद्दुद और इंसानी हकूक़ था। पांचवा क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियाँ। और जो छठा कॉन्फ्लिक्ट पे था, जिसमें टेररिज्म को शामिल किया था। और इनमें इन इश्यूज़ में से भी जो थे ना 4 अहम जो इश्यूज़ थे उनको साउथ एशिया रीजनल जो लेवल के इश्यूज़ को हमने UN पे ले जाने पे इत्तफाक किया था, जिसमें क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी का था, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी था, और कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड क्राइसिस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसके अलावा ये भी मतलब फैसला हुआ था कि एशिया वुमेन पैसिफिक वॉच जो है वो न्यूयॉर्क में 2 सेशंस जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। एक क्लाइमेट चेंज पे था, दूसरा वुमेन एंड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि औरतें और मुस्ला तसादुम, जिसके पैनल पर पाकिस्तान की तरफ से खातून मुमताज़ ने नुमाइंदगी की थी। इसके अलावा जो इंडिया में हुआ था वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो था वहाँ पे डॉक्टर मोहिनी गेली ने दिया था, जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया की चेयरपर्सन थी, और उनका भी यही कहना था जो बातें भी यहाँ हो रही थी, हमारी जितनी जद्दोजहद है इसके सम्राट को हमारे ममालिक की दिली औरतों तक भी पहुँचना चाहिए, और औरतें और सिविल सोसाइटी की आवाज़ को UN तक जाना चाहिए ताकि हुकूमतों पर दबाव डाला जा सके। इसके अलावा साउथ एशिया वुमेन वॉच की कन्वीनर पैम राजपूत थी, उन्होंने डियर यानी कि जेंडर इक्वालिटी आर्टिकल रिफॉर्म पे बात की थी, जिसका अभी रानी ने भी जिक्र किया, और अगले सेशन में और भी ज़्यादा जिक्र होगा। उन्होंने उस पर ये कहा था कि हमें ये देखना होगा कि किस तरह सिविल सोसाइटी और जो फील्ड प्रेजेंस है उसको किस तरह इसके साथ जोड़ा जा सकता है। और यूनिफेम से जो आखिर में एन जो थी, उन्होंने औरतों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए मर्दों की शमूलियत की अहमियत और स्तन की बराबरी पर जोर दिया था, और उनका ये कहना था कि जब तक हम सब कुछ है जब तक हम इकट्ठे हैं। अब मुनासिब ये होगा कि हम अपने इरादों को मजबूत रखें और इस सिलसिले में अपनी कोशिशों को जारी रखें। इसके अलावा एक साथ जो था एक ड्राफ्टिंग ग्रुप था जो साउथ एशियन की स्टेटमेंट पर काम कर रहा था, और आखिर में वो स्टेटमेंट शेयर भी की गई थी, आप लोगों के होल्डर्स में भी मौजूद है। और वो बनाई तो इंग्लिश में थी, लेकिन कल हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि हमने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, वो लोग आपके फोल्डर में। इसके लिए मैं शिरकत के पब्लिकेशन सेक्शन का कहूँगी कि ये हमें आखिरी लम्हों पे ख्याल आया कि हमें उर्दू में करना चाहिए, और उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, और 3 बजे तक वो उन्होंने हमें दे दी, फिर हमने इसकी फ़ोटो कॉपी करवा के आपके फोल्डर्स में।